हेलो भाविता, राधिका, हेलो जसवी सर। हाय मबीना, हेलो जसवी सर। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वो बहुत अमेजिंग पर्सन हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत हम्बल हैं। एक्चुअली उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। वो सक्सेसफुल वुमेंस कोच हैं और वो पता नहीं कितनी वुमेंस को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं और कॉन्टिन्यूसली कर ही रहे हैं, जो कि हम भी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने फीमेल्स की लाइफ को पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर दिया है, चेंज कर दिया है। जो सपने उन्होंने बॉक्स में बंद करके अंदर रख दिए थे उनको दोबारा से उन्होंने मतलब वो बॉक्स ही ओपन कर दिया है। फीमेल्स को फिर से सपने देखना सिखा दिया है। इवन सपने ही देखना नहीं सिखा रहे हैं, उनमें स्ट्रेंथ भी डाल रहे हैं कि आप उनको पूरा कर सकते हो। और सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं डाल रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमें लेके भी जा रहे हैं, मतलब हैंड होल्डिंग के साथ, कि कैसे उनको पूरा करना है। 5 मिनट में वो हम सबको ज्वाइन करने वाले हैं। सो मैं ज़्यादा टाइम किसी का नहीं लूँगी, बोर नहीं करूँगी। मैं इनवाइट करती हूँ आचार्य कार्तिक मुखर्जी को कि वो हमारे साथ ज्वाइन। हेलो सर। कैसे हैं जया जी? मैं अच्छी हूँ सर, थैंक यू सर टाइम देने के लिए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मैं आचार्य कार्तिक मुखर्जी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इवन वर्ड्स कम पड़ जाएंगे, तारीफ खत्म नहीं होगी। ये मेरे थैंक भी यू। मेंटोर हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके मेंटोर हैं, जिनकी लाइफ इन्होंने 360 डिग्री चेंज कर दी है। सपने देखना सिखा दिया है, उनको पूरा करना सिखा दिया है और कैसे पूरे होंगे वो भी स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। मैं पूरी फैमिली की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली आप हैं। और थैंक यू सो मच। ओके, और थैंक यू, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया और आप आ गए। मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ तो सॉरी गलती हो जाए तो। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। परिवार हमारा है और जितने लोग साथ हैं वो भी परिवार हैं। हाँ जी। बट वही है ना, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है ना, कभी कभी सामने आके नर्वसनेस हो जाती है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपका जो विजन है वो है मेकिंग वुमेन्स रिचर देन मैन। करेक्ट। हर विजन के पीछे एक पर्पस होता है, करेक्ट। ठीक है, रीजन होता है, स्टोरी होती है कि मेरा ये विजन इसलिए बना है। तो आपकी वो स्टोरी क्या है, आपका वो पर्पस क्या है कि आप मतलब वुमेन्स को रिचर बनाना चाहते हो मेन से, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ हर लाइफ, नॉट ओनली फाइनेंशियल, उसमें हर उसमें। तो वो स्टोरी क्या है आपकी? देखिए, अभी जब हम लाइफ को देखते हैं तो अभी मॉडर्न डे लाइफ में वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा आगे। हाँ जी। इसके कारण से एक नया कॉन्सेप्ट आया, फेमिनिज्म। हाँ जी। फेमिनिज्म के आने के बाद से शादियां बहुत सी टूटने लगी, सेपरेशन होने लगे, एक्स्ट्रा जी। मैरिटल अफेयर्स होने लगे, चीटिंग्स होने लगी। जी। जो जी। बॉन्डिंग पहले हुआ करती थी कि 90-90 साल की उम्र तक शादियां चल रही हैं, आज वो 9 दिन नहीं चलती। नहीं चलती। उसका रीजन कहीं ना कहीं जब हमने देखा और उसको पढ़ा तो समझ में ही आया कि शास्त्रों के अनुसार फेमिनिज्म कुछ था ही नहीं। ओके। कारण उसका ये है कि फेमिनिज्म की जरूरत कब पड़ रही है, हमें जीवन में किसी भी चीज की जरूरत तब पड़ती है जब उसकी कमी हो। ओके। लेकिन हमारे पुराणों में जाए तो वो तो हमेशा कहते ही ये थे कि राधा कृष्ण, उन्होंने तो राधा को पहले रखा है, कृष्ण को पीछे रखा है। सिया जी, हमारे राम तो वेदों माता में सीता मिलता को है। आगे आगे रखा है, खुद पीछे रहे हैं। जी, फीमेल्स हमेशा आगे रही हैं। तो उसी गुरु शिष्य परंपरा को वापस लाने के लिए उस
हिंदू कल्चर को वापस लाने के लिए, उस स्पिरिचुअलिटी को, उस अध्यात्म को वापस लाने के लिए, कि कैसे हर एक हम्म इंसान के खुद के अंदर वो बैठ जाए कि आगे हम्म फीमेल रहेगी, हम पीछे रहेंगे, तो लेडीज फर्स्ट कहने के लिए नहीं है। ओके। दूसरा ये है कि फेमिनिज्म आने के बाद से प्रॉब्लम ये हुई कि फीमेल ने कहना स्टार्ट किया दैट आई एम इक्वल, हम्म लेकिन फेमिनिज्म कल्चर से वो और ज्यादा बढ़ गया कि आई एम नॉट इक्वल, आई एम अबव यू। या एब्सोल्युटली करेक्ट। झूठ है। झूठ है। रीजन, ओके। फीमेल एक बच्चे को बर्थ दे सकती है, मेल हम्म नहीं दे सकता। हम्म। कैसे इक्वल? ओके फीमेल पावरफुल होने की, बताने की, जताने की कोशिश कर रही है, वो तो ऑलरेडी है। ओके। तो झूठ इसलिए है क्योंकि वो ऑलरेडी है, बनेगी क्या? आप कह रहे हैं हम बना देंगे, बनाने की जरूरत ही नहीं। ओके। तो लेकिन हर वंडर वुमन फीमेल का को ये जो पता नहीं। मेन एसेंस है, वो सिर्फ अवेयरनेस है कि आप तो ऑलरेडी वो वंडर वुमन है सिंस बर्थ। ओके। तो जो उनकी स्ट्रेंथ है आप उसको मतलब जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियां जामवंत जी ने बताई थी, आप उनकी शक्तियों से ही उनको मिलवा रहे हो बेसिकली। तो इसलिए ओके। मुझे दिक्कत नहीं है कि मुझे उन्हें कुछ देना नहीं है, उनसे कुछ करवाना नहीं है। वो जो हैं, जैसे ही उन्हें समझ आ जाएगा कि हम क्या हैं, हम्म। वो खुद कहने लग जाएंगी फेमिनिज्म चाहिए क्यों हमें। ओके। शक्ति के बिना तो शिव नहीं चलते, तो वो इंसान कैसे चल जाएंगे? हाँ जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर आपको क्या लगता है मतलब कलेक्टिवली, नॉट इवन मतलब पर्सन टू पर्सन, कलेक्टिवली फीमेल्स में वो कैसी कौन सी कॉमन चीज है जो उन्हें सक्सेस के टुवर्ड्स जाने से रोक देती है? क्या सी, ऐसी चीज है जिससे वो अपने आप को पीछे कर लेती हैं और उसका मतलब सोल्यूशन क्या है? फीमेल इतनी सुंदर होती है दिल से, वो रोक देती है। फीमेल ओके। के साथ किसी मेल ने बहुत गलत कर दिया, बहुत खराब कर दिया, और उसके बाद 5,000 रुपए की शॉपिंग करा दी, वो खुश हो जाती है। हाँ जी। या फिर एक बुके रोज का ले आया और उसने घुटने पे बैठ के सॉरी बोल दिया, तो वो मान जाती है। एक चॉकलेट से भी मान जाती है। एक चॉकलेट से भी मान जाती है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब हम फीमेल से पूछते हैं कि उन्हें अगर मैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाने की एबिलिटी दूं, तो आप उस दस हम्म। लाख से करेंगे क्या? पता नहीं है उन्हें, नहीं पता है। क्योंकि वो तो 5 रुपए में खुश हो जाती है। सही। प्रॉब्लम ये है कि ये नया कल्चर हमने बनाया है, और ये बनावटी कल्चर है कि हाई मेंटेनेंस वाइफ होती है। वाइफ हाई मेंटेनेंस हो ही नहीं सकती है। ये आप ही कह रहे हैं सर। क्योंकि अगर आप फीमेल के कोर में जाकर देखें, तो वो पावर रखती है कि वो सबको नर्चर करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल हम समझें, इसी रीजन से आपको अपने बच्चे को खाना खिलाना बहुत पसंद आएगा। हम्म। मैं आपको कहूँ आप अपने बच्चे को कल से खाना नहीं खिला सकते, उसकी मैं मेड रखवा देता हूँ, लेकिन आप बिजनेस कर लो, आप कहेंगे नहीं करना। एक्चुअली। सिमिलरली फीमेल को मैं कोई भी टास्क दूं और उससे इमोशन कनेक्ट नहीं हो, सिर्फ पैसे कनेक्ट हो, फीमेल कहेगी नहीं करना। नहीं करेंगे। तो फीमेल्स को अगर एक्चुअल में सक्सेसफुल होना है, तो उनको एक इमोशन समझना पड़ेगा, मनी विद पीस। ओके। मैन होता है जिसको ऑर्गेनिकली डीएनए से ऐसा बनाया हुआ है कि मैं सबको दूं, मैं दूंगा तो ही मुझे कुछ मिलेगा। हम्म हम्म। फीमेल वापस मांगती ही नहीं है। नहीं मांगती। मैन को तो है कि मैं दूंगा तो मुझे मिलेगा, इसलिए हम्म वो लगा रहता है कि जितना ज्यादा दूंगा, समाज में दूंगा तो सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिलेगी, लोगों में दूंगा तो नेम एंड फेम मिलेगा, दूसरों को दूंगा हम्म तो उतना ज्यादा पैसा आएगा। तो वो इसलिए देने हम्म। में लगा रहता है। ओके। फीमेल कहती है मुझसे ले लो, मुझे वापस बदले में कुछ मिले ना मिले, डजंट मैटर। हम्म हम्म हम्म।
हमें फीमेल को ये कोर समझाना पड़ेगा कि उनका पीस मनी क्या है। ओके। मेल जो अर्न और करते हैं वो प्रूविंग मनी अर्न करते हैं, हम्म कि उनको दुनिया को प्रूव करना है, रिश्तेदारों को प्रूव करना है, वाइफ को प्रूव करना है, अपने आप को प्रूव करना है कि मैं 1 लाख नहीं 5 भी कमा सकता हूँ, 10 भी कमा सकता हूँ, आई एम बेटर देन एवरीवन। हम्म। फीमेल में नहीं होती है, नहीं होती, वो 20,000 कमा के भी खुश रहते हैं, 15,000 कमा के भी खुश रहते हैं क्योंकि उसका कि हाँ हम अर्निंग है। पर्पज नहीं है। अब अगर फीमेल को वो इमोशनल पर्पज मिल जाए हम्म कि आज तक हस्बैंड ने दिया है, इनको इनका पहला आईफोन मैं खरीदवाऊंगी। हम्म। अब फीमेल 10 लाख के लिए उतना नहीं भागेगी जितना वो 60,000 के लिए भाग लेगी। हाँ जी, क्योंकि अब पीछे से वो पुश लग गया, इमोशनल पुश। मेरा 6 साल का बच्चा है, उसको गोवा की पहली ट्रिप करवानी है, या जो गोवा में ऑलरेडी रहता है उसको बाली की पहली ट्रिप मैं करवाऊंगी। तो हमारी पहली इंटरनेशनल फैमिली ट्रिप मेरी हस्बैंड की और मेरे बच्चों की मेरे साइड से स्पॉन्सर्ड होगी। हम्म। ये राइट। उसको ज्यादा पूछ देगा रादर देन 10 लाख पर मंथ या 5 लाख पर मंथ या 20 लाख पर मंथ। एक्चुअली करेक्ट, क्योंकि उसके लिए हमारे पास पर्पस नहीं होता, हम करेंगे क्या, ऐसे हो जाता है। बट अभी जो जितना आपने सिखाया है, जितना आपने कराया है, जो आप टास्क दे रहे हैं, उनसे सब समझ में आ रहा है, मतलब अब माइंडसेट चेंज हो रहा है धीरे धीरे। वहां वो इमोशंस जहां कनेक्ट हो गया, आप कहेंगे सर 10 लाख तो आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे क्योंकि मुझे उसका बड़ा पर्पस मिल जाएगा, लेकिन इमोशनल पर्पस चाहिए। हम्म तब आप कहेंगे सर बड़ा इमोशनल पर्पस मिल गया। मैं पूछूंगा क्या? आप कहेंगे इन लॉज बड़े परेशान रहते थे मुझे लेके कि मैं कुछ नहीं कर सकती। तो सर मैंने 4 डायमंड की रिंग खरीदी है, 2 अपने इस साइड वाले मम्मी पापा के लिए और 2 उस साइड वाले मम्मी पापा के लिए। तो 4 रिंग मैं अपनी अर्निंग से लेके आई हूँ, इसलिए 10 लाख अर्न करने थे। और दोनों तरफ शांति। क्योंकि फीमेल को अगर एक्चुअल में देखें तो उसको उतनी खुशी नहीं होती खुद के लिए कुछ करके जितना दूसरों के लिए करके होती है। एक्चुअली मैं, क्योंकि सभी के साथ होता होगा, मैं अपना नहीं बता रही हूँ, कि जब हम अर्न करते हैं और जब हम अपने लिए कुछ खरीदते हैं तो ऐसा लगता है हमने पैसे वेस्ट कर दिए। वो बाद में दुख होता है फिर, करेक्ट। कि इससे ज्यादा इससे कुछ और ले लेते, कुछ और। ये तो वेस्ट हो गया। तो तो वो एक शिफ्ट, हमें इमोशनल शिफ्ट चाहिए कि हमारे पर्पसेस अगर हम मेल्स जैसे बनाने जाएंगे तो बड़ी दिक्कत है। हम कभी फुलफिल नहीं करेंगे, फिर हम कहेंगे हम आलसी हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, डिले करते हैं। फीमेल से ज्यादा मल्टीटास्किंग कोई नहीं। कैसे? अभी मैं किसी के साथ एक कॉल पे था, उनका आज बर्थडे है और बहुत बड़ी कंपनी के वो पार्ट हैं, टीम मेंबर हैं। वेबिनार चल रहा है, वो संभाल रहे हैं। उनका इंस्टाग्राम हम्म पे कंटेंट चल रहा है, वो संभाल रहे हैं। एक जगह हम्म पर दूसरा वेबिनार चल रहा है, उसके रिप्लाईज कर रहे हैं और कॉल पे मेरे साथ बात कर रहे हैं। मुझसे तो सेशंस करते हुए पानी तक नहीं पिया जाता। एक्चुअली वो शायद बाय बर्थ आता है, क्योंकि किचन में वो मल्टीटास्किंग हो रही होती है। एक्चुअली किचन से भी ज्यादा मैं कहूँ, अब किचन वाले इमोशन को हम जोड़ लेते हैं। हम्म एक फीमेल के अंदर रहता है कि फीमेल की सबसे बड़ी दुश्मन फीमेल है। हम्म 90% को लगता है ये। हम्म। ऐसा क्यों? उस चीज को जब हम समझें कि फीमेल का बेस इमोशन क्या है, नर्चर करना। नर्चर करना। स्पेसिफिकली किनको? मेल्स को। हम्म बेटे के टुवर्ड्स ज्यादा होगा कि इसको खाना खिला दो, हम्म हस्बैंड के टुवर्ड्स ज्यादा होगा इनको खाना खिला दो, हम्म। मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ में से भी फादर इन लॉ के लिए ज्यादा होगा कि उनकी दवाइयाँ टाइम पे खिला दो। हाँ जी, वो अब बचपन से ही होता है, पापा से, भाई से। करेक्ट। लेकिन फीमेल को दूसरी फीमेल को देख के क्या लगता है? वो दुश्मन नहीं है। हम्म उन्हें लग रहा है ये तो मेरी जैसी है ना, तो ये तो हम्म। अपना कर लेगी। ओके। अगर हम उस सेंस से देखना चालू करें तो किसी के भी घर में मदर इन लॉ से प्रॉब्लम होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो आपको हाँ एज अ जी। फीमेल देख रही है। हम्म
तो जो यार ये सब उन्होंने तो किया फाइबर भी है, है। हाँ, वो वही एक्सपेक्ट हमसे कर रही हैं। करेक्ट। ओके। सिमिलरली अब जब हम इसको दूसरे सिनेरियोज में देखते चले जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हम फीमेल को फीमेल नहीं समझ रहे। हम्म। मेल एक्चुअल में क्रक्स में चाहती क्या है वो नहीं समझ रहे, बनाया कैसे गया वो नहीं समझ रहे, यहाँ तक कि फीमेल खुद भी नहीं समझ रही। हाँ जी, नहीं समझ रही, ये इतना कोर तक तो समझते ही नहीं है, वो एक लाइन सबने बता दी है, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत, बस जबकि अभी इतना। अगर हम हमारी कम्युनिटी देखें, 90% फीमेल्स, मोस्टली एक चीज पे ही फीमेल। सब खड़े हो जाते हैं, हाँ जी। फैमिली की तरह। सीरियसली। अब इसी चीज को जब हम मेल्स के लिए समझेंगे तो एक मेल को क्या लगता है कि बॉडी बनाना, जिम जाना, पैसे कमाना, ये तो आता ही होगा क्योंकि ये तो लड़का है। हम्म। भारी सामान उठाने के लिए कभी किसी लड़के से पूछा उठा पाओगे नहीं उठा पाओगे? नहीं। क्या कभी 3 कोई लड़की लड़का खड़ी हैं। दूसरे हम्म। लड़के के हाथ से कभी कोई बैग लेता है कि मैं ले जाता हूँ? वो कहता है लड़का है, ये तो ले ही जाएगा। ले जाएगा। तो अब हम क्या माने कि हमारे फादर इन लॉज को हमसे दिक्कत है, एक लड़का ही लड़के का दुश्मन है पैसों को लेकर के? नहीं। तो बहुत से बिजनेस ओनर्स को ऐसा लगता है कि बिजनेस में मेल बिजनेस ओनर मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, फीमेल नहीं। क्यों? हम्म। उसको क्या लगता है क्योंकि ये वो तो वैसा ही। लड़का ही अर्न करेगा। हम्म। अब एक्चुअली। एक फीमेल फीमेल के साथ कर रही है तो हम कह रहे हैं वो एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन है। आंसर इज नो। हम्म। सीरियसली आज आपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताया, यहाँ तक तो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। तो वो अगर अंडरस्टैंडिंग डेप्थ में आ जाए तो हमारा तो विजन ए वे में डे वन से यही है कि बिल्डिंग गुरु शिष्य हम्म। परंपरा बैक इन इंडिया। हाँ जी, शुरू क्योंकि से यही वो चीज सीख है। दोबारा से लाते भी आप देखेंगे कि अब जब हम परिवार मानेंगे, अभी तो हम इन लॉज को परिवार नहीं मान पाते। नहीं नहीं, अपने हाँ। हस्बैंड का नाम लेके तो उनकी मम्मी, हम्म। या फिर फोन में भी अलग अलग नाम से सेव करते हैं, अपनी वाली को माँ तो उनकी वाली को मम्मी, हम्म। अपनी वाली को मम्मी तो उनकी वाली को मॉम। हाँ जी। तो हम अभी तक तो वहां ही परिवार नहीं मान पा रहे, जबकि पुराने जमाने में प्रिमिटिव कल्चर में तो पूरा समाज, पूरा कुल एक परिवार होता था, इसलिए कुल देवी हुआ करती थी। हाँ जी। तो कुल देवता से ज्यादा कुल देवी क्यों फेमस है? क्योंकि वो फीमेल है, फेमिनाइन क्योंकि एनर्जी है। उनको फेमिनिज्म की जरूरत ही नहीं थी, शुरू हम्म। से मालूम है कि फीमेल ऑलरेडी ऊपर है। ओके। आज की फीमेल ये भूल गई है भीड़ में। हाँ जी, क्योंकि फीमेल को एक्चुअली ये भी नहीं पता कि उनको चाहिए क्या, वो किस भीड़ में भाग रही है वो भी नहीं पता, उनको अपना गोल पर्पस कुछ नहीं पता। तो वो एक इमोशनल पर्पस उनको मिलते ही उनकी जितना मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो 5 वेबिनार चला देंगे, मेरे से एक नहीं चल रहा होगा। लेकिन उनके अंदर ये चीज जगाने के लिए आप जैसा कोई चाहिए ना, कि हाँ आप ये कर सकते हो। दैट इज वाई ये हमारा पर्पस बना कि ये चीज अगर हम लोगों में अवेयर करवा दें तो शायद हम इंडिया में दोबारा से वो गुरु शिष्य परंपरा ला पाएंगे। हाँ जी। और इंडिया में अगर वो गुरु शिष्य परंपरा आ गई तो घर के रिलेशनशिप्स भी सुधर जाएंगे, क्योंकि अब हस्बैंड नहीं कह रहा होगा कि तुम जाके खाना बनाओ, फीमेल को इमोशन है कि मेरे बच्चे के लिए मुझे ही बनाना है अपने ही हाथों से। हाँ जी। तो हम गलत लैंग्वेज यूज करना बंद कर देंगे कि तुम्हारी जगह वही है, तुम्हारी जगह वो नहीं है, तुम्हारे हाथों के बिना हम्म। किसी और का अंदर जाता नहीं। एक्चुअली अगर सब आपकी तरह सोचे तो घर में लड़ाइयाँ होनी बंद हो जाएंगी। तो आपकी नज़र में एक जो सक्सेसफुल वुमन होती है उसका अवतार कैसा होना चाहिए, मतलब उसकी डेफिनेशन वो ट्रेडिशनल वाली डेफिनेशन से कितनी अलग होनी चाहिए वो, मतलब ट्रेडिशनल डेफिनेशन तो वो एक अच्छी मॉम है, अच्छी बहन है, बेटी है, मतलब ऐसी होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो चीजें अगर हम नहीं करते तो हमें गिल्ट भी होता है अंदर, हम अपने आप पे सेल्फ डाउट भी करते हैं, अरे यार हम अच्छी मम्मी नहीं है, बहन नहीं है। तो आपकी नजर में एक सक्सेसफुल जो मतलब लेडी है, फीमेल है, उसका अवतार कैसा होना चाहिए, मतलब इन एंड आउट।
चीज बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है उसको समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम आ रही है, जिसको प्यार नहीं मिला वो दूसरों को ज्यादा प्यार देता है। हम्म जिसके पास पैसे नहीं है वो दूसरों को दिखाने में लगा रहता है जिंदगी भर कि मैं पैसे वाला बन गया हूँ। हम्म। जो अंदर से स्पिरिचुअल नहीं है या रिलीजियस नहीं है, तो वो दिखावे के चक्कर में टीका भी लगाएगा, हाथ में मोली भी पहनेगा, गले में माला भी डालेगा। हम्म। फीमेल अगर सक्सेसफुल है तो उसको बाहर कुछ अलग दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसे मालूम है कि वो सक्सेसफुल। ओके। अगर वो इस चीज के लिए भाग रही है, दैट मीन्स वो लैकिंग में है। ओके। क्योंकि फुलफिलमेंट में आते ही तो वो भागना ही छोड़ देगी। हम्म। क्योंकि जो इंसान खुश है वो थोड़ी आईने के सामने रोज जाके बोलता है आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। नहीं, वो तो खुश है। वो तो खुश है। तो उसके पास जो है उसमें उसे मालूम है कि ये तो मैं हूं, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। सीरियसली। तो सक्सेसफुल फीमेल का अवतार अगर हम देखें तो वो होती माता लक्ष्मी जैसी ही है। हम्म। वो कभी नीचे जमीन पे नहीं बैठेगी, बैठी वो कमल के ऊपर ही होती है। ओके। उसका एक हाथ देने के लिए हम, उसका एक हाथ हमेशा देने के लिए रेडी रहता है, जिसमें से सिक्के ही निकल रहे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसको अपनी प्रोटेक्शन इतनी अच्छे से करनी आती है कि एक हाथ में तलवार भी रहती है। हम्म तो एक्चुअल सक्सेसफुल फीमेल की बात करें तो जब हम फीमेल के लिए मार्केटिंग कैंपेन या कुछ चलाते हैं, तो जो फीमेल कहती है ना कि हमारे पास उल्टे सीधे मैसेजेस आ रहे हैं, कैसे संभालें। आप हम्म। लग विष्णु की वाइफ हैं आप, उनको सुदर्शन चलाना क्यों पड़े, आपके हाथों में तलवार है। हाँ जी, शेर तो आपकी सवारी है। हाँ जी। तो अगर इन बातों ओके। को हम समझ जाएं कि वो एक्चुअल एवटार, नया कोई एवटार बनाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास जो हम्म। एवटार किए हुए हैं, जो हम सालों से अपने घर के कैलेंडर में लगाते आए हैं, वो एवटार सबसे बेस्ट है। ओके। तो आपकी एक अदर साइड भी है जो कि है स्पिरिचुअल साइड। अगर मतलब आपकी एज देखी जाए तो आपकी एज मतलब नॉलेज के सामने मतलब फिर समझ में नहीं आता कि आपने इतनी सारी नॉलेज इतनी कम एज में मतलब गेन कैसे करी अपने एकेडमिक्स के साथ। ठीक है। आपको मतलब इस फील्ड में जो आपकी स्पिरिचुअल फील्ड है उसमें कितना टाइम हो गया है? 14 ईयर्स। मतलब 14 ईयर्स से आप इसको मतलब कॉन्टिन्यूसली अपने कॉलेज अपने स्कूल के साथ मतलब लेके चल रहे हैं। तो आपने मैनेज कैसे किया सारी चीजें? मतलब इतना सारा आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, आपको वास्तु आता है, आपको एस्ट्रो वास्तु आता है, ठीक है, आपको न्यूमरोलॉजी आती है, ठीक है, मार्केटिंग, मतलब आपसे मैं कोई भी टॉपिक पूछूंगी तो आप उस पे मुझे मतलब थ्योरी बता देंगे किसी भी फील्ड। तो वो इतनी सारी नॉलेज आपने कहाँ से गेन करी? पहले मुझे लगता था शायद किताबें पढ़ने से ज्ञान आता है, लेकिन बाद में मुझे जब आश्रम सिस्टम में मुझे दीक्षा मिली, तो तब से जब मैंने साधना करनी चालू की, तो मुझे ओके। पता चला कि जिन्होंने किताब लिखी है वो हम्म। इस जीवन को जीकर और इस जीवन को देख कर के किताबें लिखी है। ओके। और किताबों के चक्कर में हम जीवन देखना छोड़ देते हैं। हम्म किसी के साथ बैठे हैं, वो बताने को तैयार है। हम्म। आप कह रहे हैं मेरा क्लाइंट एवटार ये है, 34 से 48 ईयर्स की फीमेल्स होती हैं, ये होते हैं। मेरे घर पे है ना, तीन तीन बहनें हैं अलग अलग एज ग्रुप की, तीनों शादीशुदा हैं। उसके अलावा कजन्स हैं जो 48 ईयर्स की भी हैं, 52 की भी हैं। तो अगर मैं उनके साथ 3 घंटे बैठ जाऊं तो कोई किताब क्या बताएगी कि फेमिनाइन साइड क्या होता है। वो बता रही है ना। ओके। मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो गुरुकुल सिस्टम यही था, वो यही कहते थे कि आपको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, बैलेंस, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पता हो ना हो, लेकिन साइकिल चलाने को दी जाए तो आप साइकिल चला के दिखा दो। ओके। और वेस्टर्न कल्चर ने हमें ये सिखा दिया है कि आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन सब पता है, लेकिन साइकिल चलानी नहीं आती।
ओके। तो मीन्स आपने ये सारा मतलब अपनी लाइफ से अर्जित किया हुआ ज्ञान है आपका, है ना? अब एक पर्सन जिसको रिलेशनशिप में इशू आ रहा है, तो मैं उसके लिए मार्केटिंग की किताब पढूं या मैं उसके पास बैठ के उसको यदि ध्यान से 1 घंटा देख लूं, तो उसके मुंह से बातें क्या निकल रही है कि मुझे लग रहा है मेरा पार्टनर मुझ पे चीट कर रहा है। हम्म अब आप हम्म कहें टैरो कार्ड रीडिंग के लिए ऐड क्या चलाएं, यही तो चलाना है। एक्चुअली। तो इसके लिए मार्केटिंग की किताब मुझे बताएगी या मुझे बस एक वैसे इंसान के साथ बैठने की जरूरत है? हम्म। और आपको हिप्नोसिस भी आता है, ठीक है? वो भी आपने सीखा हुआ है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, आपका जितना है स्पिरिचुअल मतलब ऑकल्ट साइड की जो नॉलेज है और आपका ये जो बिजनेस मतलब ये दोनों अलग अलग प्रोफाइल हो जाती हैं, ठीक है? तो दोनों मतलब आप इनको मर्ज कैसे करते हैं, इनको मतलब साथ में लेके कैसे चलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी आपके बिजनेस के साथ चल रही है, तो वो मतलब कैसे आप उसको सिंक करते हैं? बेसिकली ये बात मुझे तब समझ में आई जब मैंने दान का कॉन्सेप्ट समझा आश्रम में। ओके। तो मैंने समझा कि अगर हम लोग आध्यात्मिक हैं, तो सबसे पहले तो आध्यात्मिक होने की डेफिनेशन ही गलत है हम लोगों की। अध्यात्म सुनते ही हम सोचते हैं या तो रामकृष्ण परमहंस या फिर सिर पे टीका, इस्कॉन मंदिर, भगवत गीता, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण। अध्यात्म, आत्मा का अध्ययन। ओके। आपकी आत्मा मांग रही है कि मुझे बैठ करके अनुपमा सीरियल देखना है, तो और चेहरे पे स्माइल आ रही है, क्यों नहीं देख रहे आप? नहीं, ओके। प्रोडक्टिविटी पाई थी हमने अभी कहीं से, हम्म। उन्होंने मना कर दिया। उसके चक्कर में आत्मा को भूखा रख दिया और अब बाहर कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा कर लें। अब खाली पेट से कोई क्या ही दे देगा। हाँ जी। कुछ नहीं देगा। हम्म, खाली पेट तो भजन भी नहीं होता। तो खाली पेट जब भजन नहीं हो सकता, तो हम बाकी चीजें, बिजनेस या कोई भी चीज कैसे करेंगे? वहां हाँ मैंने जी। दान का कॉन्सेप्ट समझा कि एक्चुअल अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में दान का हुँ, कॉन्सेप्ट ये समझाया गया कि दान क्या देना है, किसको देना है, कितना देना है और कब देना है। क्या इस पे कंट्रोल मेरा होना चाहिए या सामने वाले का? आपका होना चाहिए। तो फिर हम स्पिरिचुअलिटी का शब्द जोड़ते ही ये क्यों मान लेते हैं कि हमको सबको दान देना है? अच्छा, हाँ जी। आप पैसे चार्ज कर रहे हो, आप तो स्पिरिचुअल। हाँ, क्योंकि ये मेरा काम है। इसके पीछे 14 साल लगाए हैं, सीखा है, पढ़ा है, समझा है, इसलिए उसके पैसे ले रहा हूँ ताकि उस पैसों से मेरा जो दान करने का मन करे, जिसको मन करे, जब मन करे और जितना मन करे उतना दान दे सकूं। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी अलग, बिजनेस अलग। ओके। आपने मतलब आपने पूरा का पूरा ऑकल्ट बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है, ठीक है? आप मतलब कोचिंग भी दे रहे हैं, उसकी सिखा भी रहे हैं और आपने ऑकल्ट की पूरी डेफिनेशन चेंज कर दी है। मतलब जैसा अभी आपने बताया ऑकल्ट का नाम आता है, एस्ट्रोलॉजी का नाम आता है, वो दिमाग में पंडित वाली फिगर आ जाती थी, एक धोती कुर्ता वाला होगा, टीका वगैरह लगाएगा, ठीक है? आपने उसको बिल्कुल ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दिया है कि जैसे एक होती है ना, एक लेडी होती है जो हमेशा घूंघट में रहती है और उसको एकदम से आपने रैंप वॉक करा दिया, ट्रांसफॉर्म करके टोटली मतलब इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपके दिमाग में कहाँ से आया? मेरे दिमाग में यहाँ से आया कि मैं इस चीज को 6th स्टैंडर्ड से पढ़ाई कर रहा हूँ। हम्म तो मेरे पास 10th स्टैंडर्ड में आईएएस ऑफिसर्स और कमिश्नर्स क्लाइंट थे, लेकिन उसके बाद भी मेरी फैमिली कहती थी कि ये करियर थोड़ी होता है, ना ही हम्म करियर बन सकता है। तीन हम्म तीन सिस्टर्स में उनके इन लॉज को क्या कहेंगे, रिश्तेदारों को क्या कहेंगे, नेबर्स को क्या हम्म कहेंगे, ऑफिस के हम्म लोग पूछेंगे क्या कहेंगे, क्योंकि फादर सेक्रेटरीट में गजेटेड ऑफिसर थे, सीनियर पोजीशन पे। तो कोई ओके। कह रहा है कि मेरे बच्चा अभी लंदन की तैयारी कर रहा है, कोई कह रहा है कि वो कनाडा भेजेंगे, कोई कह रहा है कि दिल्ली हम्म यूनिवर्सिटी भेजेंगे, कोई कह रहा है वो आईएमटी गाजियाबाद से पास आउट हो रहा है, कोई आईआईएम से हो रहा है, कोई आईआईटीएन है। कहते मैं क्या बोलूंगा? हम्म तो करियर तो करना पड़ेगा। तो मैंने
ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ में मेरे 92% मार्क्स थे, तो मैंने यूपीएससी और कैट दोनों की प्रिपरेशन एक साथ स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि फैमिली का कहना था कि ये करियर नहीं। हम्म फिर मैंने एक बार आश्रम में बैठे बैठे साधना चालू की अपनी। आश्रम हर 3 महीने जाता था मैं। हम्म। वहां पे बैठ के अपनी साधना जब की, तो वहां पे एक सवाल आया कि करियर होता क्या है। हम्म आज के जमाने में करियर इक्वल, सक्सेसफुल करियर क्या होता है? सक्सेसफुल करियर इक्वल्स टू एक अमाउंट ऑफ मनी जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता हो हर महीने। हाँ जी। अगर वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा है तो आप सक्सेसफुल हो, नहीं है तो आप नहीं। हम्म वो जिस दिन मुझे समझ में आया, तो मुझे लगा कि इतनी सर्टिफिकेशंस, इतनी डिग्रीज, इतने कोर्सेज आने के बावजूद मुझे क्या नहीं आता, कि मुझे जो आता है उसके लिए क्लाइंट कहाँ से लाते हैं। हाँ जी। और उस दिन से मैंने ये सीखना चालू कर दिया कि अगर मुझे इसके लिए क्लाइंट लाना आ जाए, हम्म तो हम्म। कोई ये नहीं पूछेगा मैं करता क्या हूँ, वो ये बोलना चालू कर देंगे मैं कमाता कितना हूँ। यस, सीरियसली क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे। तो आज भी कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि मैंने पढ़ा हुआ क्या है, डिग्री क्या की हुई है, सर्टिफिकेशन, या मैं करता क्या हूँ, मैं वास्तु करता हूँ, टैरो करता हूँ। वो सिंपली ये पूछते हैं, आप वही हो ना जिनको 1 करोड़ का अवार्ड मिला था? हम्म तो अंडरस्टैंडिंग को चेंज कराने के लिए मुझे वहां से करियर करियर का स्कोप तो समझ में आया। हमने बहुत सारा ईगो जोड़ रखा है हाँ जी। कि हम अगर साइंस पढ़ लेते हैं, हम कहते हैं मैं डॉक्टर। हम अगर हम्म। एलएलबी कर लेते हैं 5 साल 4 साल की डिग्री, तो हम कहते हैं मैं लॉयर। right। हाँ जी। मैं एक्चुअल में भी नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे फ्रीडम ऑफ पर्पस दिया है कि मैं जब जो बनना चाहूँ वो बन सकता हूँ। ओके। जब जब मैं घर में किसी का भाई बन सकता हूँ, किसी का हस्बैंड बन सकता हूँ, किसी का लाइफ पार्टनर बन सकता हूँ, किसी का गुरु बन सकता हूँ, किसी का दोस्त बन सकता हूँ, तो मैं बाहर की लाइफ में ये भूल क्यों जाता हूँ हाँ जी। कि मैं जब चाहूँ एक थेरेपिस्ट बन सकता हूँ, मैं जब चाहूँ एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता हूँ, जब चाहूँ एक रिलीजियस पंडित बन सकता हूँ, जब चाहूँ किसी के घर हवन भी करवा सकता हूँ, जब चाहूँ बिजनेसमैन बन के यॉट पे पार्टी भी कर सकता हूँ। हाँ जी। और और इस आजाद जीवन के लिए ही तो हमने सब कुछ करने की कोशिशें की थी, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो मार्क्स हो, चाहे वो मेरिट हो। एक्चुअली में, और हम फिर भूल जाते हैं और भाग रहे होते हैं सिर्फ वो 9 to 5 जॉब में, और कुछ एंजॉय नहीं करते। रीजन, हमने क्लैरिटी नहीं मांगी। हम्म अभी मैंने किसी से एक कागज के ऊपर सिर्फ ये लिखवाया कि आपका विजन क्या है, आप चाहते क्या हो लाइफ में, कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी हो, गाड़ी कैसी हो, कपड़े कैसे हो। कहती सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टाइम फ्रीडम। मैंने कहा वंडरफुल। मैंने कहा सेकंड, कहती आई नीड लोकेशन फ्रीडम, कि मैं कहीं से भी काम कर सकूं और कभी भी काम कर सकूं। मैंने कहा वंडरफुल। हम्म कहते कि सर मुझे बहुत सारे पैसे है, पैसों पर मेरी कोई लिमिट ना हो, कि इतनी मेरी सैलरी है तो वो लिमिट हो जाए। बहुत सुंदर। गाड़ी कौन सी हम्म चाहिए? कहते सर गाड़ी तो मुझे ना वो फॉर्च्यूनर पसंद है। बहुत सुंदर। मैंने कहा अभी हम्म आप क्या कर रहे हैं लाइफ? सर हम्म। एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो एसएससी करके क्या गवर्नमेंट आपको टाइम फ्रीडम वाली जॉब देगी? क्या नहीं। आपको मनी फ्रीडम वाली जॉब देगी? क्या नहीं। आपको लोकेशन? तो अगर वो 5 से 10 मिनट एक साधना सीख करके साधना में बैठ जाए और खुद से ही सवाल कर लें कि हम कर क्या रहे हैं, कि हम बोल क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, उसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, और फिर हम कह रहे हैं लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है। और मुझसे पूछते हैं, हम्म। आप 24 घंटे खुश कैसे रहते हो, हमेशा हंसते रहते हो? ये क्वेश्चन मैं भी करने वाली थी अभी। तो उसका रीजन ये है कि मुझे क्लैरिटी है, मुझे चाहिए क्या, उसके सिर्फ उसी चीज के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे हम्म। खुशी मिल रही। एक ओके। फीमेल ने अगर अपने घर पे पहली बार एक डिसीजन ले लिया जो उसने लाइफ में कभी नहीं लिया था, या जिसने 500 रुपीज लाइफ में हमेशा हस्बैंड से मांगे हैं, उसने अपने हस्बैंड को एक नया फोन गिफ्ट कर दिया, मैं खुश नहीं होऊंगा तो कौन होगा? एक्चुअली, सीरियसली।
जिनको मैंने एक्चुअली पढ़ाया, आज उन्होंने मुझे गुरु बोलना चालू किया था और आज उनको कोई और गुरु कह रहा है और उनके लिए इतने बड़े टेस्टिमनी लिख रहा है। मेरी नींद कैसे आ सकती है मुझे? इतना एक्साइटमेंट है कि मैं अभी पार्टी करने चला जाऊं। एक्चुअली सर ये आप ही की वजह से पॉसिबल हुआ है कि वो इतनी बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज आ रही हैं, क्योंकि जो सीक्रेट्स आपने बताया ना वो कहीं भी ना तो किसी बुक में मिलते हैं और ना कोई बताता है। कारण अगेन वही है कि क्योंकि ये लोगों के साथ बैठ के, उनसे बात करके, उनके साथ हाँ चौदह वही। चौदह घंटे रातें जग के बात करके, उनके दिल से निकल के जो आई है उनको डाला है। हाँ जी, तो वो अब सबसे रेजोनेट हो रही हैं क्योंकि 90% फीमेल्स हैं, तो उनसे काम करवाना, उनका वो पर्सपेक्टिव चेंज करना कि आपको भी पैसे कमाने हैं, इसलिए कमाने हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। मुझे तो लगता है कि सबसे आसान चीज ही ये है, क्योंकि फीमेल के पास जो पावर है, जो शक्ति है, वो अगर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम काल भैरव तंत्र पढ़ते हैं तो ये हम्म सवाल मेरा मेरे गुरु से था कि लाइफ में नेगेटिविटी बहुत आती है, हम्म नेगेटिव चीजें हम्म बहुत होती हैं, खराब भी हम्म बहुत होता है, हम्म परेशानियां बहुत आती हैं, हम्म कैसे हैंडल किया जाए? कहते हैं अभी तुम्हें नारद पुराण पढ़ाऊंगा और काल भैरव तंत्र पढ़ाऊंगा तो तुम कहोगे खराब तो कुछ होता ही नहीं। और मेरे लिए तो अब स्पेशली सब कुछ ही अच्छा हो रहा है, खराब आज तक ही नहीं हुआ और ना हो सकता है और ना होगा। मैंने कहा तो फिर आप पढ़ा दो। हम्म तो उन्होंने पढ़ाया, तो उन्होंने कहा जब काल भैरव तंत्र पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि भगवान शिव कहते हैं कि मैं तो अंधकार हूँ, कारण हम्म, अंधकार ही सृष्टि का एकमात्र सत्य है। क्योंकि यदि हाँ जी। हम पूरी रोशनी। सृष्टि में देखें, अर्थ से बाहर चले जाएं, यूनिवर्स में देखें तो सब जगह अंधेरा है, लाइट नहीं है कहीं हाँ भी। जी। हम्म। तो वो कहते हैं प्रकाश तो करना पड़ता है और वो प्रकाश माँ गौरी है। ओके। लेकिन दिक्कत ये है कि जब तक तुमने शिव को देखा नहीं तो प्रकाश की महिमा तुम्हें मालूम नहीं। हम्म तो मैंने उनसे कहा जरा समझाइए इसे। कहते हम्म शिव डार्कनेस है, तो जब भी आपके सामने कोई नेगेटिव चीज होती है वो इसलिए होती है ताकि आप पॉजिटिव को एम्ब्रेस कर सके, पॉजिटिव के बारे में ग्रेटफुल हो सके, वरना आपको ओके। पॉजिटिव का महत्व ही नहीं पता चलेगा। हाँ मैं जी, एक्चुअली। तो कहते हैं जब भी कुछ खराब हो रहा है वो भी तुम्हें तैयार कर रहा है ताकि तुम्हें अच्छे की समझ हो सके, और तब तुम उसे पकड़ के रखो, कहीं जाने ना दो। ओके। कहते नहीं तो जब तुम्हें अगर उस अंधकार से ही प्यार हो गया तो तुम्हारे हम्म वैराग्य आ जाएगा जो भगवान शिव कहते हैं, और तुम हम्म समाधि में चले जाओगे। हम्म कहते इसलिए आज के ज़माने में आप लोग, वो बच्चे लोग कहते हो ना कि डिप्रेशन हो गया, सुसाइड करने का मन कर हम्म रहा, क्योंकि आपने शिव को गले लगा लिया। शिव तो वैराग्य हम्म, से, तो आपको लग रहा है इस जीवन में क्या ही रखा है, लेकिन आपका जीवन, आपका जन्म कलयुग में हुआ है। हाँ जी। जिसके पास केवल माँ गौरी है, उसके पास ज्ञान ज्यादा आ गया है तो वो ओवर स्मार्ट बन गया है। भगवान भगवान हम्म कुछ नहीं होता, सेल्स ऐसे नहीं होती, मार्केटिंग से होती है, हम्म साधना वादना से कुछ नहीं होता। भगवान है तो दिखाओ मुझे। हाँ जी। कहते लेकिन जिसने शिव को देख लिया और उसके बाद माँ गौरी को प्राप्त किया, तो यदि शिव को देखा है तो समाधि बन जाएगी, यदि हम्म केवल गौरी को देखा है तो ज्ञानी हो जाओगे, लेकिन ओके। जब शिव को देख करके गौरी से मिलोगे तो ध्यानी हो जाओगे, क्योंकि अब आदि शक्ति आ गई है। ओके सर, हिना पूछ रही हैं कि अपने इंट्यूशन को स्ट्रांग कैसे करें। देखिए, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि अगर मुझे बॉडी बनानी है और मुझे बाइसेप्स बिल्ड करने हैं तो मैं क्या करूं उसके लिए? आप कहेंगे डंबल्स उठाओ सर, हम्म मैंने ये बता दिया, आपने ये बता दिया। अब मैं कह रहा हूँ नहीं, कुछ अलग, कुछ अलग नहीं, बस ये ही सालों साल करते जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा बनती चली जाएगी। ओके। तो ऐसे ही इंट्यूशंस के लिए एक साधना जरूरत से ज्यादा काफी है।
जैसे जैसे साधना बढ़ती चली जाएगी अपने आप वो बढ़ती चली जाती है। ओके सर, आप बार बार एक साधना की बात बता रहे हैं, हम लोग को तो पता है लेकिन बहुत से व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता होगा कि आप किस साधना का मतलब, वो सोच रहे होंगे बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप साधना थोड़ा सा बता देंगे तो सबको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी। साधना, हमारी साधना को जब हम असल संस्कृत शब्द को देखते हैं तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी की भी चीज को साधना, यानी कि किसी भी हम्म। चीज में एक्सेलेंस प्राप्त करना। हाँ जी। जब आप आध्यात्मिक साधना की बात करते हैं तो उसका मतलब है अपने आप को पहचानने के ऊपर, जब आप उस चीज को साध लेते हैं कि आप अपने आप को हम्म। बहुत अच्छे से पहचानना जान गए, हम्म। वो साधना कहलाती है। ओके। उसको यदि मंत्र साधना बना दिया जाए तो मंत्रों के माध्यम से अपने आप को जानना। हम्म। यदि हम उसको भजन साधना बना दे तो भजन के माध्यम से उसको जानना। लेकिन मंत्र साधना सबसे आसान इसलिए है कि 2 मिनट लगते हैं और हम्म। 3 बार मंत्र कहने पर ईश्वर आपके साथ खड़े होते हैं। हाँ जी, एब्सोल्युटली कोई भी करेक्ट। उसमें जरूरत नहीं है, किसी रिचुअल की जरूरत नहीं है, किसी रेस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। आप जब चाहें तब कर सकते हैं। तो इसलिए मंत्र साधना एक ऐसी चीज है कि हम तो यही कहते हैं कि जब तक साधना होती रही होगा वही जो होगा सही। हाँ जी, और एक्चुअली ऐसा हो रहा है। तो सर आपने वेद भी पूरे पढ़े हुए हैं, सारे वेद पढ़े हुए हैं। सब लोग कहते हैं, हाँ, हाँ, पूजा मैम पूछ रही हैं, प्लीज बताइए कि साधना में ही मन लगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पूजा करने का मन नहीं होता। बहुत सुंदर। हमने जब अध्यात्म की बात की तो हमने कहा कि आत्मा क्या चाहती है वो समझना ही। शायद आत्मा इस दिखावे से परेशान हो गई क्योंकि मन ओके। जुड़ चुका है उनके साथ। हम्म। जब आपका मन जुड़ जाता है, जब शादी को 20 साल हो जाते हैं, तब वो कैंडल लाइट वाले डिनर होने बंद हो जाते हैं। हाँ जी। तब घर में साथ बैठ करके बिरयानी बना करके टीवी देखने में ही मजा आता है। जी। लेकिन वो जब हाँ नहीं जी। नहीं होती है, दिल जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो थोड़ा दिखावा चलता है। तो वो कैंडल लाइट डिनर, रोज वाले सरप्राइजेस और थोड़े बहुत छोटे मोटे गिफ्ट्स, कार्ड्स, हैंडमेड कार्ड्स, हैंड रिटन नोट्स, वो बड़े प्यारे लग रहे होते हैं। लेकिन यदि उसकी गहराई में समझे तो ये बड़ा नया नया है इसलिए अच्छा लग रहा है। जिस दिन दिल जुड़ हम्म। जाएंगे, दिल एक हो जाएंगे, उस दिन ये दिखावा खत्म हो जाएगा। हाँ जी। सर आपने वेद पढ़े हुए हैं, तो वेदों में मतलब जैसे बड़े लोग भी बोलते हैं कि होता वही है, मतलब हर चीज पहले से प्री डेस्टाइंड है, हुआ मतलब वेदों में आपकी कुंडली में सब पहले से लिखा वही होगा। ठीक है, सब ऐसे बोलते हैं, लेकिन एक आजकल थ्योरी आई है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी। ठीक है, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मैच कर लें तो ये दोनों कॉन्सेप्ट थोड़े से मतलब कॉन्ट्रास्टिंग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो कौन सी चीज सही है, और या ये इंटरकनेक्टेड है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है कोर। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन असल में कुछ था नहीं, वो उसको लॉ ऑफ नेचर कहते थे। हाँ जी। लॉ ऑफ नेचर क्या था? फॉर एग्जाम्पल, इसको बहुत इजी एग्जाम्पल से समझते हैं कि मोबाइल के टावर्स होते हैं, नेटवर्क टावर्स। जी। फोन में आपकी एक सिम होती है। हम्म। सिम बिल्कुल बढ़िया है, नई है, आपने उसमें रिचार्ज भी करा दिया है, एक्टिवेट भी करा दिया है। मोबाइल टावर जी। से नेटवर्क भी बराबर आ रहे हैं। हम्म। लेकिन जब आप सिम को फोन में डाल रहे हैं तो कॉल नहीं लग रहे हैं। तो हम्म। दिक्कत किसकी है? फोन की। फोन की। अगर उसमें से मैं सिम हटा दूं और नेटवर्क टावर हटा दूं तो क्या फोन किसी काम का है? नहीं। ऐसे ही अब आप समझें कि वो जो टावर है वो डेस्टिनी है। हम्म। ओके। जो सिम है हम्म। वो हमारा इनर पोटेंशियल है। ओके। लेकिन ये जो ब्रेन दिया गया हमें, वो इसलिए दिया गया कि अगर इस ब्रेन ने वो टावर के सिग्नल्स को कैच कर लिया तो हम हम्म। वो कर रहे होंगे जो श्री कृष्ण करवाना चाहते थे। ओके। लेकिन अगर टावर का सिग्नल नहीं आएगा तो हम बैठ के क्या करते हैं? गेम खेलते हैं। हम्म। तो अगर वो कनेक्शन नहीं बैठा
तो हम सुपरफिशियली उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल के हम अपने दिमाग से कुछ चीजें करने की कोशिश करेंगे और सोचेंगे इसमें अच्छे रिजल्ट आ जाए। क्या आ सकते हैं? नहीं आएंगे। तो जब हम इस बात को डेप्थ में समझ लें कि हम्म। होगा तो वही हम्म। जो होगा सही। हाँ जी। दिक्कत ये है कि हमने अपने ब्रेन को अभी खोला नहीं है कि वो सिग्नल्स हम कैच कर सके। हम्म। साधना आपको वो सिग्नल कैच करने की कैपेसिटी दे देती है। तो आपके मन में जो आ रहा है कि कल से ये करेंगे, ये हम्म। प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे, ऐसा एक लाइव सेशन करेंगे, हम्म। ये प्रारब्ध में था आपके। ओके। लेकिन वो सिग्नल कैच अब कर पा रहे हैं तो समझ में आ रहा है डे बाय डे माय लाइफ इज चेंजिंग। ओके। क्योंकि आजकल ये बहुत चल रहा है कि मतलब हर चीज में, हर एस्पेक्ट में, कि इस तरह से करेंगे तो जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इवन बच्चे मार्क्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पढ़ने की बजाय मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि इतने परसेंट मार्क्स आ जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा फैल गया है, लेकिन वही है कि ये दोनों चीजें अलग अलग चलती हैं, तो समझ ये में नहीं एक ही आता। बात है, क्योंकि बात ये है कि अगर आपके दिमाग में मैनिफेस्ट करने के बारे में आया है, इसका मतलब हम्म। आपने सिग्नल कैच कर लिया है। हाँ जी। और उस सिग्नल में ओके। था कि आपके उतने परसेंट मार्क्स आएंगे। आपने बस एक बहाना लगाया है कि मैंने मैनिफेस्टेशन की थी। ओके। मतलब ये सब कुछ पहले से होता है, बस वो एक मतलब हमारे मन की उसके लिए, खुशी के लिए कि हमने किया है। हमने किया है। तो इस ईगो को हटाने के लिए ही हम्म। हम अध्यात्म में जाते हैं, खुद को समझने के लिए। जो हम्म। व्यक्ति समझ जाता है वो कहता है मुझे ना तो कुछ आता है, ना मुझे कुछ हम्म। पता है, हाँ और ना जी। मुझे कुछ जानना। जी। करने वाला भी वही, कराने वाला भी वही। ओके। तो अभी मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? आप सोचेगा नहीं, बिना सोचे आंसर दीजिएगा, रैपिड ठीक है? फायर। रैपिड फायर जैसा वो कुछ कुछ होता है, मैं खेलते थे। चल। ओके। ओके। तो आपका फेवरेट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है? मंत्र साधना। ओके। और आपकी वो एक बुक जिसने आपकी एंटायर लाइफ चेंज कर दी हो? एक बुक जिसने मेरी एंटायर लाइफ चेंज कर दी हो, एन हम्म। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। ओके। ओके। और आपकी, अगर स्पिरिचुअल जर्नी को आपको एक वर्ड में किसी को बताना हो तो आप कैसे बताओगे? इनर रियलाइजेशन। हम्म। और अगर स्ट्रेस रिलीफ के लिए आपको किसी को एडवाइस देनी हो, ठीक है, तो आप उसको कैसे, मतलब एक सेंटेंस में कैसे देंगे? वर्ड ही काफी है, नाम जाप। ओके। मोस्ट पावरफुल अफर्मेशन जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं? ईश्वर का भेजा हुआ इंसान हूँ। ओके। बेस्ट वे टू स्टे ग्राउंडेड, क्योंकि आप मतलब इतना सब कुछ जानते हुए भी बिल्कुल ग्राउंडेड हैं, हम्बल हैं, सो वो कैसे? अनजान लोगों से मिलते रहिए, बेइज्जती बड़ी अच्छी होती है तो ग्राउंडेड रहते हैं। ओके। और आप हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? जब भी हम कभी खुश रहने की बात करते हैं तो खुशी हमें लोगों को कुछ देने से मिलती है। हाँ जी। मैं बड़ा ही सेल्फिश इंसान हूँ अपनी खुशी के लिए, तो मुझे ओके। मोटिवेटेड रखती है। ओके। ओके। और अगर आप किसी को बेस्ट एडवाइस देना चाहो, उसके जो फियर्स हैं, किसी भी टाइप के फियर्स हैं, उनको ओवरकम करने के लिए, तो वो आप क्या दोगे? फेस देम। ओके। तो मीन मतलब आपकी जो लाइफ है वो पूरा कॉम्बो पैक है, उसमें स्पिरिचुअलिटी भी चल रही है, ठीक है, आपका बिजनेस भी चल रहा है, ठीक है, और मतलब अगर आप ऐसे देखे जाए तो आप पार्टीज भी करते हैं, ठीक है, आप घूमने भी जाते हैं। तो ये सारा कॉम्बो पैक, आप टाइम को मैनेज कैसे करते हैं? एक्चुअली एक टेक्निक है जिसको हम कायरोस टाइम कहते हैं। हम्म। कायरोस टाइम अभी हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। पढ़ा कायरो है भी आपने थोड़ा सा? मैंने पढ़ा है अभी। कायरोस टाइम यही होता है कि प्रॉब्लम ये है कि हमने हर चीज को रोबोट के तरह बांटना चालू कर दिया है। हम्म। सुबह 7 बजे उठ के साधना करनी है,
क्यों? भगवान को याद करने के लिए भी समय चाहिए, टाइम टेबल। सुबह मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, पूरे साल के इन महीने में घूमने जाना है। आपने सब कुछ शेड्यूल कर दिया। अब हम्म। दिक्कत ये है, इससे आप 1 मिनट भी यदि आगे पीछे होते हैं, आपके अंदर की एनर्जी चेंज हो जाती है और आप कहते हैं मेरे अंदर इस चीज की कमी हो गई क्योंकि मुझसे ये हुआ नहीं। हम्म। अब खोखली एनर्जी के साथ आप बाहर कैसे खुश रहेंगे? करेक्ट। टाइम मैनेज करने के लिए आपको सिर्फ प्लानिंग चाहिए, लेकिन चीजों को फिक्स नहीं करना है। ओके। क्योंकि आपने 9 कहा था, मैं 9:05 पे आया। हम्म। तो मैं खुद से पूरा पूरा सच कहता हूँ, कार्तिक इज ऑलवेज लेट। ओके। मैं नहीं कहता कि मैं पंक्चुअल हूँ, क्योंकि उससे मैं इस एनर्जी में आगता अगर, तो मेरे दिमाग में मैं फ्रीक्वेंसी क्या सेट करता, आई एम लेट। उसको हम्म। ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए मैं कोशिश करता कि ये अच्छा जाए। हम्म। अगेन उसमें अगर एक भी कमेंट यहाँ मैं पढ़ लेता जिसमें अच्छी लाइन नहीं लिखी हुई है, अगेन मैं गैप में आ जाता, अगेन नेगेटिव एनर्जी। रात को अब मेरी हम्म। नींद खराब हो जाती, और अब वो 15 दिन तक मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी। हम्म। इसके जगह पे मैंने कहा मैं जो दूंगा वो सुंदर ही होगा। 5 मिनट ओके। लेट सही, लेकिन वो होगा इतना अच्छा कि 5 मिनट वेट करना बनता है। ओके सर, रश्मि पूछ रहे हैं कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करें, एक वर्ड में, लाइक मंत्रा। बहुत इजी, बहुत बहुत ज्यादा इजी। जो मैंने अध्यात्म की डेफिनेशन बताई, जब आप एटॉमिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ेंगे तो आपने इंग्लिश का ही वो प्रोवर्ब है, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। लेकिन ये क्या, हम्म। सोशल मीडिया पे आने के चक्कर में हम इसको बहुत हल्का लेने लग गए हैं। हम्म। ये बात बहुत गहरी है कि यदि आप कहीं दो जगह से कुछ पढ़ रहे हैं, तो हम्म। आपके पास का स्टूडेंट भी दो जगह से पढ़ेगा। ओके। अगर आप सामने मुंह पे तारीफ करते हैं, पीछे कुछ और करते हैं, तो आपके साथ भी यही होगा। तो ओके। आप सोच रहे हैं क्लाइंट क्या सुन के, क्या पढ़ के, क्या एड देख करके मेरे पास आ जाएगा? आप क्या हम्म। देख रहे थे? ओके। आपको तो बहुत अच्छे से मालूम है। वही का वही अगर लिख देंगे कहीं पे भी, आपके पास क्लाइंट खींचा चला आएगा, क्योंकि क्लाइंट कोई और नहीं, आप भी हैं। ओके। बस उसका चेहरा थोड़ा अलग है। यदि कोर में हम उसका एटम की फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे, वो बिल्कुल वही है जो आप थे। ओके। तो सर, अगर हम इस चीज को रिलेशनशिप में समझे, जो आजकल इतनी सारी चीटिंग्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, तो क्या यहाँ भी सेम पैटर्न होता है? बिल्कुल। कि प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर आप एक इंसान से सबसे ज्यादा चीटिंग कर रहे हैं, किससे? अपने आप से। अच्छा। ओके। आपने खुद को वो प्यार दिया नहीं, हम्म। आपने खुद को सेल्फ वर्थ दी नहीं, खुद की वो सेल्फ हम्म। इमेज क्रिएट की नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं हम्म। मैंने तो बहुत अच्छा किया था, फिर भी बिट्रेल मिला, फिर भी हम्म। मेरे साथ चीटिंग हुई। हम्म। आप जो कर रहे हैं उसका क्या, चालू किसने किया था? ओके, क्योंकि आजकल जो 90% केस आते हैं, वो चाहे वास्तु में आ जाए, एस्ट्रोलॉजी में आ जाए, टैरो में आ जाए, वो सिर्फ यही आते हैं, या तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के हैं, या वो पेरेंट्स से रिलेटेड इशू है कि बच्चा कहीं और शादी करना चाहता है, उन्होंने कहीं और कर दी है, और अब बच्चा जो है, अगर वो मेल है, वो बीच में लड़की है तो एडजस्ट कर लेते हैं, मेल है तो वो दो जगह फंस गया। ठीक करेक्ट। है। और मतलब 90% केसेस यही आते हैं। तो मतलब इनसे डील कैसे करें, किसकी गलती निकालें, वो समझ में ही नहीं आता है। प्रॉब्लम ये है कि हम गलती क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम फुटबॉल मैच बना देते हैं इसको, टीम ए टीम बी। हम्म। हाँ जी। यदि इसी को मैं चेंज कर दूं और हम्म। कहूं कि टीम ए और बी कोई है ही नहीं, हम तो हम्म। परिवार हैं। हम्म। क्या आपको लगता है कि अकेडमी ऑफ अचार्य मेरी अकेडमी है, अकेडमी ऑफ अचार्य आपकी अकेडमी है? हाँ जी, वो तो वहां तो कोई ऐसी वो ही नहीं है। तो परिवार
यदि उसको हम परिवार मान ले, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती किसकी है या सही कौन है। यदि या इस हम चीज को कैसे सही करें। अगर हम सोल्यूशन पे फोकस कर लें कि अब किया क्या जाए, हम्म अगर जैसे ही उस पे फोकस आ जाएगा, तो हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ताला बनने से पहले चाबी बनती है और चाबी के सांचे के अनुसार ताला बनता है। ओके। तो ये प्रॉब्लम आने से पहले सोल्यूशन तो तैयार होगा। हम्म दिक्कत वो हम्म ढूंढ नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। वो बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे वो मदर फ्रिज में कुछ रख देती है ना, हमें नहीं दिखता है। हम्म हम पूरा ढूंढ लेते हैं, उसके बाद मम्मी आती है, फ्रिज खोलती, कहती है, ये रहा सामने। साथ में बोलती हैं आंखें या बटन। बिल्कुल। तो उसी कारण से गुरु शिष्य परंपरा वापस लाने का मतलब ही ये है कि चाहे आप एज अ वास्तु कंसल्टेंट काम करें, एज एस्ट्रोलॉजर काम करें, एज अ आईटी डिपार्टमेंट हेड काम करें या बिजनेस, अगर वो गुरु शिष्य परंपरा वापस लौट आई, तो आप वो हल्दी वाला दूध पी के सोने की जगह पर सबसे पहले डॉक्टर को कॉल करना स्टार्ट कर देंगे। हम्म गुरु शिष्य परंपरा वापस आ गई, तो स्ट्रेस में आते ही आप यूट्यूब वीडियो देखने की जगह सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट को फोन करेंगे। अगर गुरु शिष्य हम्म परंपरा वापस आ गई, तो आपके बीच के झगड़े होते ही आप रिलेशनशिप काउंसलर को कॉल करेंगे। क्योंकि हम्म गुरु शिष्य परंपरा आपको वो महत्व सिखा देगी कि शायद हम एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, तो हम टीम ए टीम बी बन गए हैं, लेकिन जो ऊपर से हम्म देखना होगा उसके लिए तो हम एक है। हाँ जी, क्योंकि आजकल के टाइम में ये चीज बहुत बड़ा मतलब इशू हो गया है। हर मतलब दूसरे बंदे का इशू यही होता है। उसका रीजन भी है क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा चीजें एक तरफा हो गई हैं। एक तरफा क्यों हो गई हैं? क्योंकि जिसको घर पे प्यार नहीं मिला, हम्म उसने वो प्यार दूसरे को कुछ जरूरत से ज्यादा दे दिया। हम्म हम्म उस दूसरे को भी घर पे नहीं मिला था, तो उसे हम्म जो मिलना चाहिए था वो यहाँ से मिल गया। हम्म अब उसकी देने की बारी आई तो इसको क्यों देगा? वो ओके। उसको देगा जिसको जरूरत है। ओके। यदि हम इसको बैलेंस करना सीख जाए हम्म कि उसको देने से पहले सबसे पहले इसको देना था, उंगली इधर करनी थी, जो हम्म शीशे में दिखता है उसको देना था, हम्म ये हम्म एक तरफा दो तरफे में बदल जाएगा। ओके। अगर मैं इस चीज में संतुष्ट नहीं होता कि मैं जैसा दिखता हूँ, मेरी जो एज है, उसमें मैं ही खुद को गुरु नहीं मानता, तो दूसरे क्यों मानते? ओके। तो जब तक मैंने नहीं माना, सबने मुझे कहा कि आपने ही जीवन नहीं देखा, हमें जीवन क्या सिखाओगे। हम्म जिस दिन से मैंने शीशे में देख के कहा कि ये गुरु हैं सबके, उस दिन से मैंने जैकेट पहनी, चाहे स्नीकर्स, चाहे टी शर्ट पहना, चाहे शर्ट, सबने मुझे गुरु माना। हाँ जी। सीरियसली। तो पहले हमें खुद को वो बनाना पड़ेगा जो हम बनना चाहते हैं, मतलब उस फीलिंग में आना पड़ेगा, अंदर से वही फील करना पड़ेगा हम हैं। उससे भी ज्यादा ये है कि आपको पूरे जीवन में, पूरे सृष्टि में सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से होना चाहिए। ओके। क्योंकि अगर आपके पास वो नहीं है, तो जो आप बोल रहे हैं कि हम दूसरों को दे रहे हैं, वो खोखला प्यार है। ओके। जब आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर आप हमें इतना देते हैं, फिर और कुछ ले आते हैं, फिर और कुछ ले आते हैं, रातें जगते हैं, हमारे लिए क्यों बैठे रहते हैं, अभी गर्मी में भी कि आप क्यों ब्लेजर पहन के बैठे हैं, क्यों लाइव कर रहे हैं? क्योंकि मैं अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तो मेरे पास अंदर इतना सारा है कि मैं सबको दे सकता हूँ। ओके। और फीमेल्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो देती देती हैं, लेती तो है ही नहीं। तो सिर्फ क्योंकि मुझे मालूम है कि वो लेंगी नहीं, तो उसको बस थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करना है कि देने में सबसे पहले जो शीशे में दिख रहा है उसको देने से चालू करते हैं। देना ओके। तो आता है ना। हम्म ये ट्विस्टिंग होने से आप एक चीज देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल
बहुत से लोग वेट लॉस करते हैं, बहुत से लोग वेट गेन करते हैं, फिटनेस जर्नी में जाते हैं, लेकिन 90% फीमेल्स को ये इशू है कि मुझे पतला दिखना है, मुझे सुंदर दिखना है। जब उनसे पूछा जाता है प्रॉब्लम क्या है, तो वो एक प्रॉब्लम बताते हैं कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। हम्म। करेक्ट। और वो हम्म। डाइट, जुम्बा ट्रेनिंग, एक्सरसाइज बहुत कुछ स्टार्ट कर देते हैं। हम्म। मेरे पास कोई भी आ जाए, मैं उसको बिना डाइट के करवा दूँ, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और है। वो कह रहे हैं मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। क्यों? कंसिस्टेंटली तो वेट गेन हो रहा है। ओके। हाँ। कंसिस्टेंट तो आप हैं। किसने कहा आप कंसिस्टेंट नहीं है? जो पतला है वो कंसिस्टेंटली पतला है, हम्म। मोटा है वो कंसिस्टेंटली मोटा है। हम्म। तो कंसिस्टेंसी तो है आपके पास। ओके। इसको। प्रॉब्लम ये है कि आपको अपने आप से प्यार नहीं है। ओके। ये तो 90% प्रॉब्लम, मतलब फीमेल्स की प्रॉब्लम आप ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम यही है कि उनको पतला होना है। ये गलत धारणा है हमारी। हम्म। अगर मैं आपको कहूं कि आप 1 इंच भी फैट लॉस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे कुछ ऐसा करवाऊंगा कि आप 10 साल यंग दिखने लग जाएंगे, और रास्ता चलता इंसान, फैमिली, लाइफ पार्टनर, बच्चे सब ये कहेंगे, आपको तो देख के लगता ही नहीं कि आप 28 से ज्यादा के हो। तो क्या आप तब भी वेट लॉस करना चाहते हैं? क्योंकि कोर तो वही है। तो सबसे पहला झूठ ही हम क्या कह रहे हैं कि हर फीमेल को पतला होना है? नहीं होना है। हर हम्म। फीमेल को सुंदर दिखना है। हाँ जी। ये सच बोलना स्टार्ट करेंगे तो बिना डाइट के भी पतले हो जाएंगे। ओके। क्योंकि जिसका वेट इंक्रीज हो रहा है वो एक ही सेंटेंस मुंह से कहेगा, मैं तो कुछ खाती नहीं फिर भी पानी भी घी की तरह लगता है। और जो वो इंसान ये। पतला है वो क्या कहेगा? मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ फिर भी कुछ लगता नहीं। हम्म। लेकिन जब आप जिसका वेट गेन हो रहा है उसके साथ रहें 5 दिन, तो आप देखेंगे वो हर 2 मिनट में कुछ खा रहा है। आप मेरी कहानी सुना रहे हैं। लेकिन जिसका वेट गेन नहीं होता, वो हम्म। 24-24 घंटे में सिर्फ एक मील खा रहा है, और वो कहता है नहीं खाता तो मैं सब। हम्म। लेकिन ये कौन बताएगा एक ही बार खाते हो? खाते तो सब हो, हम्म। लेकिन एक ही बार खाते हो। हाँ जी। वो कह रहे हैं मैं कुछ भी नहीं खाती। कुछ भी का मतलब है कि थाली लेकर के बैठ के कुछ भी नहीं खाते, लेकिन बाकी पूरे दिन चल रहा है। पूरा दिन। हाँ, पूरा दिन चल रहा है। और फिर होता क्या है, सब लोग कहते हैं इसको हवा भी लग जाती है। तो हवा नहीं लग रही है, लग तो खाना ही रहा है। ये वो पता चेंज नहीं चलता। यहाँ से होगा तो वहां अपने आप चेंज आ जाएगा। तो खाना छोड़ना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज 6 फीट के लोग केवल 2 बार की मील से भी 90 किलो के कैसे हैं? हाँ और जी। 54 kg वाले जो दिन में 4 बार चिकन खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, एग्स खा रहे हैं, उसके बाद भी वो 55 के ऊपर नहीं जाते। हम्म। प्रॉब्लम यहाँ से सेल लेवल पे है कि आपने उसको बताया हुआ क्या है। अच्छा। हाँ अगर जी। वो चेंज कर दिया, इसलिए मैंने हिप्नोथेरेपी सीखी थी, कि अगर यहाँ से अगर मैंने खुद को बोला हुआ है कि मैं गरीब हूँ, तो मैं कितनी मार्केटिंग सीख लूँ, सेल्स सीख लूँ, बिजनेस सीख लूँ, हो नहीं पाएगा। इसलिए जिसकी लॉटरी लगती है उसके पास से पैसे फिर चले जाते हैं, और फिर वो एक दिन गरीब हो जाता है। एक्चुअली में सर है ना, पूछ रहे हैं आपके टैरो कोर्स के चार्जेस के हैं। और जया जी की बता वर्कशॉप देंगे। अटेंड करिए, वर्कशॉप अटेंड करिए, पता चल जाएंगे। और सर क्या कहते हैं आप, हाँ मैं हिप्नोसिस के लिए पूछ रही थी। मतलब हिप्नोसिस एक बहुत मेस्पराइजिंग सा सब्जेक्ट है। मैंने मतलब क्लासेस अटेंड करी हैं, वो प्रदीप शर्मा की क्लासेस होती हैं ना, वो काफी अटेंड करी, सीख नहीं पाई, बट हाँ क्लासेस अटेंड करी हैं, सीखने का बहुत मन भी है। तो क्या हिप्नोसिस जब हम करते हैं तो सामने वाला सीरियसली अनकॉन्शियस हो जाता है? मैं एक सवाल पूछता हूँ, हिप्नोसिस तो नहीं, मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। तो थेरेपिस्ट जब जुड़ जाता है तो हिप्नो से जब थेरेपी की जाए उसे हिप्नोथेरेपी कहते हैं। हम्म। अब इसके डीपर कॉन्सेप्ट को यदि हम समझें, तो ब्रेन, माइंड की वैसे 8 लेयर्स हैं, 8। हम्म। हमें 2 ही पता है, हम्म। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस।
हम्म। कॉन्शियस 10% होता है और सबकॉन्शियस 90%, ये तो सबको मालूम यूजुअली। हम्म। हाँ जी। तो आप जब जगे हुए हैं, अपने कॉन्शियस में हैं, सब कुछ नॉलेज एक्सपीरियंस सब शेयर कर पा रहे हैं, तो ये कौन है? कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है? कॉन्शियस। कॉन्शियस है। तो अभी 10% दिमाग यूज करके यदि आप इतने ज्यादा अवेयर हैं, जागे हुए हैं, अपने सेंसेस में हैं, तो अगर मैं आपको आपके 90% में डालूंगा तो आप बेहोश होंगे या फिर 90% से आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी? अवेयर हो जाएंगे। तो जब मैं किसी को हिप्नोथेरेपी में डालता हूँ तो उनकी आंखें तो बंद रहती हैं, हम्म। वो उसके बावजूद जब आंख खोलते हैं बता देते हैं आप यहाँ से वहां हिले थे, वहां से वहां हिले थे, वहां फिर उस चेयर पे बैठे थे, वहां से आपने ये वो किया, फिर आपने जैकेट उतार के वहां पर रखा, फिर वहां से आपने ग्लास हिलाया, उसको वहां पे रखा। आंखें तो बंद ओके। थी, लेकिन 90% ब्रेन आपकी अवेयरनेस को 90% बढ़ा देता है, पांचों सेंसेस की, क्या आप बंद आंखों से भी देख पाते हैं। ओके। और इसी चीज को धर्म वाले लोग जादू टोना बना हम्म। करके बेचते हैं, क्योंकि लोगों को उसका साइंस नहीं मालूम कि मैं तुम्हें हाँ दिव्य जी। दृष्टि दिखा दूंगा। तो हम्म। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि पहला इंसान, उससे दो से चार, और आज हम हम्म। करोड़ों लोग आए हैं। तो हम्म। सबकॉन्शियस लेवल पे हम सब कनेक्टेड हैं। हम्म। अब अगर मैं आपको हिप्नोटाइज करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में ले जाऊं और हम्म। आप डॉक्टर गुंजन जी से जुड़े हुए हैं मन से, हम्म। तो क्या आप हम्म। डॉक्टर गुंजन के सबकॉन्शियस माइंड का डेटा एक्सेस कर सकते हैं? क्योंकि सब एक ही जगह से आए थे, तो ऑलरेडी सबकॉन्शियस तो सबका जुड़ा हुआ है। हम्म। हम्म। तो उनकी आंखें जो कुछ भी देख करके ब्रेन में डेटा डाल रही होगी उनके सबकॉन्शियस में, क्या आप उसको एक्सेस कर सकते हैं? आंसर हम्म। यस। देखिए, हम्म। मैंने आपकी दिव्य दृष्टि एक्टिवेट कर दी। सर ये पूछ रही हैं, इनका नाम नहीं है, वी चौधरी हैं, अब्यूजिव रिलेशनशिप से कैसे डील करें और निकल जाएं, क्योंकि निकलना मुश्किल हो रहा है, रहे या वहां से निकल जाएं, निकलना मुश्किल हो रहा है, बच्चे बड़े हो गए हैं, क्या करें? अगेन वही, जो इंसान आईने में दिख रहा है उससे प्यार। उससे प्यार करें। उससे प्यार करना चालू करेंगे तो वो जवाब दे देगा कि रह कर की चीजें सुधारी जा सकती हैं, या फिर खुद से इतना ज्यादा प्यार हो जाएगा कि उसमें रहना नहीं चाहेंगे। हम्म। वो डिसीजन आपका इनर कोर बताना चाहिए, मैं नहीं। हम्म। ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए। बाकी वरना जया जी बहुत अच्छे टारो रीडर हैं, वो बता देंगे। थैंक यू सर। एक्चुअली सर, और जो ये हिप्नोसिस होता है, ठीक है, मतलब पीएलआर भी इसी से रिलेटेड होता है? पीएलआर भी इससे रिलेटेड होता है। पीएलआर करते नहीं है और करवाते भी नहीं है और रिकमेंडेड भी नहीं होता है। हाँ, मतलब रिकमेंडेड नहीं होता, बट बहुत से लोग आते हैं, ये मैंने सीखा था, मेरे पास सर्टिफिकेट है, बट मैंने अपने साथ ही किया था, किसी और के साथ नहीं किया, क्योंकि इसमें हेलुसिनेशंस ज्यादा होती हैं, नहीं डिफाइन कर पाते कि सही है कि गलत है, बहुत सारी चीजें दिख रही होती हैं। तो बहुत से लोग हैं जो करते हैं, क्योंकि उनको उसका वो डीपर कोर जानना होता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, कभी कभी नहीं पता चलता। तो क्या ये सही होता है, और ये भी हिप्नोसिस के मतलब साथ ही उसको पिए, मतलब पास्ट लाइफ में ले जाते हैं, मतलब क्योंकि सबकॉन्शियस में तो सारी मेमोरीज हैं। नहीं, माइंड के इसलिए 8 लेयर्स हैं। जो 8th लेयर है वो पास्ट लाइफ रिकॉर्ड्स की होती है। तो हम्म। हिप्नोथेरेपिस्ट के पास ये कंट्रोल होता है कि वो कौन सी लेयर तक आपको लेकर के जाए। अच्छा। जब हम ओके। 8th लेयर, सबसे डीपेस्ट लेयर में लेकर के जाते हैं, तो पीएलआर कहलाता है, पास्ट लाइफ रिकॉर्ड्स। हम्म। उन रिकॉर्ड्स हम्म। को आप एक्सेस कर पाते हैं, तो उसका डेटा आपको दिख रहा होता है, हम्म। वहां की हम्म। मेमोरीज दिख रही होती हैं। अब हम्म। क्यों नहीं करवाते? आपने कहा कि पीछे पास्ट के कुछ ट्रॉमास तो पता लगवाना चाहते हैं। इसके लिए गौतम बुद्ध ने बहुत सुंदर बात कही थी। हम्म। कहते हैं, आप जंगल में गए और आपको एक सांप काट के चला गया, तो अब अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे या सांप के पीछे भागेंगे, ये पता अपने आप करना को कि उसने आपको डसा क्यों है। अपने आप को बचाएंगे। तो वो यही कहते हैं कि उस चीज पे ध्यान देने से अच्छा है कि हम आगे कैसे बढ़े हैं, उस पे फोकस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके।
नहीं, मुझे हिप्नोसिस नहीं आता है, मैं नहीं कर सकती हूँ। सेल्फ लव के बारे में बताएं, कैसे करें खुद से प्यार। कैसे करें खुद से प्यार? तो सबसे पहले तो साधना में बैठ के खुद से पूछो खुद को पसंद क्या क्या है। मैंने हम्म। जब पूछा था तो पहले मैं भी बड़ा सुपरफिशियल हुआ करता था, हाईली एनालिटिकल, हाईली लॉजिकल, सिर्फ दिमाग दिमाग दिमाग, भगवान नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है। तो जब मुझसे मेरे गुरु ने कहा तुम्हारी आत्मा को चाहिए क्या, 3 लाइन से ज्यादा लिख नहीं पाया। हम्म। जब असल में इस बात की गहराई को समझा तो जब भी साधना में बैठा तो समझ में आया कि मुझे चाहिए क्या। तो आज मैंने उसके ऊपर एक पूरी की पूरी किताब लिखी हुई, हम्म। जो किताब शायद मैंने आप लोग को दिखाई भी थी। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है अभी तो। तो मुझे चाहिए क्या, ये पहले पता तो हो। और उस मुझ में, ये मेरा शरीर वाला मैं हूं या फिर मेरा वो अंदर वाला मैं हूं। ओके। तो जिस हाँ, दिन अंदर ये भी। वाला मैं बोलेगा उस दिन किताब लिख देंगे। जिस दिन तक ये बाहर वाला मैं बोल रहा होगा उस दिन तक 3-4 लाइन से ज्यादा लिखना मुश्किल है। हाँ और जी। जैसे ही उसको कागज पे उतार ले उसके पीछे भागना चालू करेंगे तो सेल्फ लव चालू हो जाएगा। जी। दिव्या पूछ रही है, मंत्र साधना बिना गुरु के कर सकते हैं? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो हाँ, और उस जाने से पहले किसी को बना जाएंगे जो करवा पाए। ओके सर। आपने जो साधना दी है, एक्चुअली सर मुझे एक चीज पूछनी थी। जैसे किसी को मंत्र साधना देते हैं, हम मंत्र चेक करके उनको बता देते हैं, ठीक है, वो साधना कर रहे हैं, लेकिन वो स्थापना करना चाहते हैं, वो हम नहीं करा सकते। करेक्ट। ठीक है, तो हम आपका नाम मतलब आपके साथ उनको कनेक्ट करके उनकी स्थापना करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, क्योंकि बहुत सारे हैं जिन्होंने मंत्र तो ले लिए हैं, मैंने बताया है, बट वो स्थापित तो मैं नहीं करा सकती उनको। उनको बुक का प्रोवाइड कर नाम, देंगे। बुक पब्लिश नहीं हुई है अभी, बुक पर्सनल है। बुक बड़ी पर्सनल है, मेरे पास यहाँ पे रखी हुई हमेशा रहती है। ये कुछ ऐसी बुक है जो मेरी खुद की लिखी हुई है। इसमें सिर्फ मेरे बारे में लिखा हुआ है कि मैं चाहता क्या हूँ, मेरी वो सोल, मेरी आत्मा चाहती क्या है। थैंक यू सर। आपसे मतलब एक तो आपने टाइम दे दिया, मेरे को लिटरली यकीन नहीं था कि आपके पास टाइम होगा। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आने के लिए, और मतलब इतनी देर तक रहने के लिए। मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका ऑलरेडी, अभी भी बातें खत्म नहीं हुई हैं, बहुत सारी हैं, बट कि एक बात ये है कि जब भी हम कहते हैं टाइम नहीं है, हाँ, वही क्रोनोस में आ गए। नहीं तो हम कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी अपने मन से एक बात, जो मन की बात है, वो ये कह रहे हैं कि मैं आपको परिवार नहीं मानता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं यदि मैं किसी दिन कह दूं कि मेरे पास टाइम नहीं है, इसका मतलब शायद मैं झूठा हूं, मैं परिवार नहीं मानता। क्योंकि समय तो हर चीज के लिए निकालना पड़ता है। हाँ जी। तो मैं अपनी फैमिली के लिए भी समय निकालता हूँ। वो कहते हैं अगर कि 15 तारीख, तो मैं कहता हूँ 15 नहीं होगा, 18 को कर लेंगे। लेकिन मैं कहूँ कि हम्म, समय ही नहीं है, इसका मतलब मैं परिवार नहीं मान रहा। नहीं सर, आपने इतना अच्छा परिवार बनाया एक्चुअली। मैं मैं आपके सामने पहली बार इतना बोल रही हूँ, मुझसे आपके सामने बोला नहीं जाता लिटरली, क्लास में भी। ठीक है, लेकिन जो आपने फैमिली दी है ना, सीरियसली वो जो हमारी ब्लड रिलेशन वाली फैमिली थी, उससे भी कहीं अच्छी फैमिली है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं, मैं भी एक हूँ, जिनका और कोई नहीं है। जिनको आपने जो ये फैमिली दी है ना, बस वही है जिनके लिए अगर फैमिली में भाई देखें वो, तो वो आपको देखती हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स ऐसी हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है कि वो मेल्स को लेके बहुत जैसे होता है ना, ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, तो मेल्स को लेके सिक्योरिटी फील नहीं करती हैं। ठीक है, तो आप उनमें से हैं कि आपको देख के वो सिक्योरिटी हो जाती है। मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ, ठीक से बता नहीं पाऊंगी, आप समझ जाना कि जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी तो फील होता था जैसे यहाँ से कुछ खत्म हो गया। इवन पापा हैं, भाई है, बट उन लोगों से इतना कांटेक्ट नहीं है, वो भी नहीं रखते हैं।
तो इट्स ओके। तो मतलब ऐसे यहाँ से बिल्कुल खाली खाली हो गया था कि अब कोई सिर पे नहीं है। तो मैंने जस्ट आपका एड देखा था, वर्कशॉप देखा था, 2-3 बार देखा था। बट लुक से आप बहुत छोटे लगते थे, तो वही बच्चे वाली फीलिंग आती थी कि भाई। पर वो था कि वो बार बार दिख रहा था कॉन्टिन्यूअसली, तो मैंने सोचा कि ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उसमें एक लाइन थी कि डिस्टेंस वालों की भी कैसे हम टैरो रीडिंग कर सकते हैं, कैसे उनसे कनेक्ट हो। तो वो चीज एक सीखनी थी। तो वो मैंने आपकी वर्कशॉप अटेंड करी। और मतलब वो होता है ना, फर्स्ट कनेक्शन जो होता है, वो ऐसा होता है कि अभी ऐसा लगता है कि हाँ नहीं, सिर पे कोई है। अब ऐसे डर नहीं लगता, वो इनसिक्योरिटी खत्म हो गई कि अब यहाँ पे भरा भरा लगता है। उस फीलिंग को मैं डिफाइन नहीं कर सकती वो क्या होती है। बट हाँ, अब लगता है कि हाँ कोई है जो ऐसा है कि अगर हम प्रॉब्लम में है तो किसी को बता सकते हैं, कोई है जो पीछे खड़ा है। सो मतलब इतनी थैंक अच्छी यू सो फैमिली मच। आपने दी उसके लिए, तो मैं मतलब कितना थैंक यू करूँ मैं नहीं बता सकती। क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मैं अकेली हो गई हूँ, अब कैसे चलेगा। इवन मैं बताती हूँ, जब मैं घर से निकली थी मेरे पास 100 रुपीज भी नहीं थे। बट आज ऐसा है कि मैं घर में रह रही हूँ अपने बच्चों को, मैं गोवा जैसी जगह में रह रही हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी सारी जो होती है ना वो छोटी छोटी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो छोटी छोटी ख्वाहिशें वो पूरी कर पा रही हूँ। तो अब मेरे को अपने आप में सेटिस्फेक्शन फील होता है। और एक्चुअली ये जो 360 डिग्री का चेंज आया ना, ये सिर्फ आपकी वजह से आया, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत सारी चीजें कर रही थी, बट वो नहीं आ पा रहा था। इवन बच्चों को भी टाइम नहीं दे पा रही थी, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया था, बाहर जाके बात नहीं कर पाती थी। इवन मैंने MBA किया हुआ है, जॉब भी की हुई है, बट वो अपने आप में इतना सेल्फ डाउट हो गया था, मैं बाहर जाके बात नहीं कर पाती थी, नजरें नहीं मिला पाती थी किसी से। बट अब ये सब मतलब स्टेबल हो गया, तो अब अच्छा लगता है और अब चीजें ठीक हो रही हैं। अब मुझे खुशी इस बात की है कि आपके लाइफ में तो जो चेंज आया आया एक बात है, लेकिन आप कितनों के में लाएंगे वो मेन बात है, क्योंकि अब ऐसे न जाने कितने लोग होंगे, क्योंकि आप अंदर से ये हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि आपको एग्जैक्टली ऐसे अब लाखों मिलने वाले हैं। बहुत सारे मिल रहे हैं सर। और एग्जैक्टली अभी जो आपने कोर्स शुरू किया है, जो वंडर वुमन का, मैंने ज्वाइन इसलिए किया है क्योंकि मेरे को ना वो वुमेन्स को वही जो चीज मैं झेल के आई हूँ वो नहीं झिलवानी उनको से। तो मैंने कोर्स का नाम भी डिसाइड किया हुआ है, मैंने कंटेंट भी लिखे हुए हैं। बस मुझे वही चाहिए कि जिस दिन आप सिखा दोगे उस दिन मैं आपसे पूछ के आपके अंडर लॉन्च करूंगी। थैंक यू, इवन मैं ऑलवेज बेसिस ऑलवेज। पे ट्रायल बेसिस पे चला रही हूँ, मतलब 1-to-1 में सेशंस ले रही हूँ। तो ट्रायल बेसिस पे पीछे पीछे वो प्रिपरेशन टाइम जिसे आपने कायरोस का था वो चल रहा है। चलिए, बहुत ही सुंदर है। अ, बाकी ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें, ये सारा चीज़ें एक जर्नी, एक पार्ट जो है, तो अब जो हमने बात की थी शिवा और पार्वती की, हम्म, तो वो जो हुआ वो शिव थे। अब जो चल हाँ रहा जी, है वो पार्वती है। पार्वती है। और इसलिए हाँ जी, आदिशक्ति बन के अब आप खड़े हो पाएंगे लोगों के लिए, ताकि जिनको लगता है कि उनके सिर पे नहीं है कोई, उनके लिए आप खड़े हो पाएंगे। हाँ जी। थैंक यू सर, क्योंकि मेरी नहीं, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो हमारी फैमिली में है जिनकी लाइफ इसी तरह से चेंज हुई है। कुछ बताती हैं, कुछ नहीं बता पाती, मैं भी नहीं बता पाती हूँ आपके सामने, तो मैं बोल भी नहीं पाती थी, मैं ब्लैंक हो जाती थी। आज फर्स्ट टाइम मैं इतना बोल पा रही हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग हैं इस कारण से हम लोग हैं, नहीं तो हमें कोई पूछने वाला नहीं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। थैंक यू सर इतना टाइम देने के लिए, और सीरियसली बहुत थैंक यू सर। दिव्या पूछ रही हैं कि आपको गुरु कैसे बनाया जाए। आप वर्कशॉप में आ जाए, और मुझे गुरु बनाने से अच्छा है कि मैं आपको सिस्टम ऐसा दे दूंगा कि आप अपने गुरु से, अपने गुरु तत्व से जुड़ जाएंगे। ओके, बातें तो पूरी नहीं हुई है, बट अभी आपको भी जाना होगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर आने के लिए। गुड नाइट सर। गुड नाइट।